हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्यक्तिगत विवरण का जो फॉर्म है वो कैसे भरेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अनुप्रमाण फॉर्म को हमको फिल कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक, इसकी हमको 6 प्रतियां मतलब 6 प्रतियों में इसको भरना है। वो लास्ट में आपको समझाऊंगी कि कौन सी प्रति हमको कितनी कॉपी भेजना है ना, वो अपन लास्ट वाले में देखेंगे। तो आवेदन क्रमांक, जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें आवेदन क्रमांक मतलब एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, MO करके आएगा, वो यहाँ फिल करोगे। पंजीयन क्रमांक मतलब रोल नंबर उसी में दिया होगा, इतनी 3-6 डिजिट का होगा, जैसे मेरा 102301 है, यहाँ पर मैंने फिल किया। साक्षात्कार की तिथि अभी नहीं आई है तो आपको खाली डैश करके छोड़ देना है। विज्ञापन क्रमांक, तो जो विज्ञापन आया था हमारा PSC का है ना, दिसंबर में आया था, यहाँ पे आप चाहो तो यहीं से लिख लो है ना, मैंने वहीं से लिखा हुआ है 12 है ना, फिर लिखा है 2, ऐसा कर लो 12/2021, फिर 28 दिसंबर को आया था। ये कब आया था? 2021 में। इसको मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया, आप यहाँ से लिख लो, कहाँ ढूंढते फिरोगे। तो ये आपको फिल करना है। परीक्षा का नाम, उसी विज्ञापन में परीक्षा का नाम दिया था आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021। पद का नाम क्या है? आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद का नाम है, और परीक्षा का नाम आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021 है। विभाग का नाम, कौन सा विभाग है हमारा? आयुष विभाग है। अब यहाँ पर आपकी जो लेटेस्ट वाली फोटो होगी वो लगाना है और यहाँ पे अपना साइन करना है, हस्ताक्षर, ठीक है। आवेदक का नाम हिंदी में लिख दो। मैंने पहले ही बोला कि डॉक्टर नहीं लगाओगे, केवल अपना नाम लिखोगे, सरनेम लिखोगे। जैसे मेरा लिखा अभिलाषा पटेल। इंग्लिश में लिखना है, हाँ हिंदी में, एक कैपिटल में भी लिख सकते हो ना, एक स्मॉल में लिख दो, कैपिटल में भी अभिलाषा पटेल जैसे मैंने लिखा आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे पिता या पति का नाम, तो जिसकी शादी हो गई है, पति का नाम नहीं हुई है, पिता का नाम, ठीक है। जन्म दिनांक लिखना है। अब यहाँ पर देखो, हाई स्कूल मतलब 10वीं की मार्कशीट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है आपको वही लिखना है। 10th की मार्कशीट में जैसे मेरा लिखा था 12/6/91, लेकिन मेरा 10 अगस्त है, लेकिन मार्कशीट में यही लिखा तो मैंने यही लिखा। यहाँ पर आपको शब्दों में लिख देना, जैसे 12 जून 1991 मैंने यहाँ पर लिखा है, तो शब्दों में आपको फिल करना रहेगा। फिर हाँ, दिनांक 1/1/2023 तक आपकी आयु कितनी हुई है? तो आपका बर्थ जब हुआ था 1991 से लगा के आप 2023 तक का निकालना, 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज कितनी हुई है निकाल के देखना, सब कुछ बन जाएगा, इतना कोई मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ पे, है ना। जन्म स्थान, शहर, तहसील, जिला, राज्य का नाम, जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, जो हमने अनुप्रमाण में भरा था ना, सेम वही चीजें हैं। यहाँ पर अपना जन्म स्थान कहाँ है, तहसील, जिला, राज्य लिखना है। यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है। तो अगर मध्य प्रदेश का निवासी है तो जब से पैदा हुए तभी से रह रहे हैं मध्य प्रदेश में। नहीं, कुछ लोग होता है ना कि MP में पैदा हुए यूपी में जाके रह रहे हैं, फिर वो एग्जाम देने यहाँ आ जाते हैं, तो सबका विवरण आपको देना पड़ेगा, है ना। तो 31 वर्ष यहाँ से इतने दिनों से हम रह रहे हैं, कहीं और गए ही नहीं है, ठीक है। क्या आवेदक मध्य प्रदेश के घोषित आरक्षित श्रेणी का सदस्य है? सेम अनुप्रमाण फॉर्म जैसा है, तो हाँ भाई है। अन्य पिछड़ा वर्ग जाति क्या है? और आपका जो पिछड़ा वर्ग मतलब जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र में एक नंबर लिखा होगा, डिजिटल वाला बन गया है अब तो, एक नंबर लिखा होगा ऐसे करके RS, है ना, ऐसे करके लिखा होगा, देख लेना, कुछ ऐसे डिजिट करके आएगी, तो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा जारी प्रमाण पत्र का क्रमांक, और यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है। आर्थिक रूप से कमजोर, है ना, क्या प्रमाण पत्र विधिवत शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है? बिल्कुल किया गया है जारी। हाँ, आवेदक का वर्तमान डाक का पता, मतलब अभी आप जहाँ पर प्रेजेंट में रह रहे हैं तो वहां का एड्रेस देंगे, आप डाक का पता देंगे, है ना, आप पोस्ट ऑफिस का पता देंगे। ग्राम, शहर, जिला, राज्य, पिन कोड वगैरह लिखेंगे। स्थायी पता, परमानेंट, जहाँ पे आप, जैसे अपन ने अनुप्रमाण में भरा था कि परमानेंट एड्रेस आपके गांव का, जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, आपके मम्मी पापा दादा दादी रह रहे हैं, वहां का देंगे, है ना। तो यहाँ पर ग्राम, शहर, जिला, राज्य है, पिन कोड लिखना है।
मूल निवासी आप कहाँ के हैं, जहाँ पर आप पैदा हुए थे ना, मूल निवासी वही है। ऐसा नहीं है जहाँ पर पैदा हुए ना, हॉस्पिटल कहीं और शहर में भी हो सकते हो ना, तो यहाँ पर मूल निवासी जहाँ के आप रहने वाले हैं मुख्य रूप से वो लिखेंगे। आधार कार्ड का नंबर है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, ये सब अपन ने देखा था। अब यहाँ पे क्या भरना है, शैक्षणिक एवं अन्य आहर्ताओं का विवरण, प्रमाण पत्र, अंक सूचियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न भी करना था, है ना। तो केवल वही अनिवार्य शैक्षणिक एवं अन्य आहर्ताओं का विवरण अंकित करें जो कि विज्ञापन अनुसार पात्रता हेतु वांछित चाही गई है। मतलब जो हमको विज्ञापन में बोला है कि इन्हीं मार्कशीट का विवरण देना है, उन्हीं का देना, उसके अलावा हमको ज्यादा एडवांस में नहीं देना, ठीक है। हाँ, और अपनी अन्य आहर्ताएं, अन्य उपलब्धियां भी यहाँ पर अंकित कर सकते हैं, जैसे परीक्षा का स्तर, हाई स्कूल, है ना। 10वीं का पूछा है, आपने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष या दिनांक, तो कब आपने दिया, 2006 में मैंने कंप्लीट किया था, दिनांक भी लिख दिया कब कंप्लीट हुआ था, है ना। श्रेणी तथा प्राप्तांक प्रतिशत ग्रेड लिखना, जैसे श्रेणी अपनी फर्स्ट श्रेणी हो गया, फिर प्राप्तांक कितने हुए, जैसे किसी के 500 में से जैसे 420 हुआ था, परसेंटेज लिखना है, यहाँ पे कितना बना 84 मैंने लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर अपना रैंक लिखना, श्रेणी लिखना है, मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, प्राप्तांक लिखेंगे, पूर्णांक लिखेंगे और परसेंटेज लिखेंगे। जैसे इंटरमीडिएट मतलब हायर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास, 12th क्लास का विवरण दे दिया, कितने वर्ष में हुआ, है ना, कब आपने कंप्लीट किया, कौन से तारीख को कंप्लीट किया, उसमें डिवीजन हो गया, प्राप्तांक कितने हैं, पूर्णांक कितने हैं, परसेंटेज कितने हैं, ये सब लिखना है। फिर यहाँ पे आपके परीक्षा के विषय क्या थे, है ना, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित था हमारे इसमें। इंग्लिश मीडियम वालों का जो चीजें हैं वो आपको फिल करना रहेगा, है ना। 10th 12th में क्या था वो सब फिल करना है। अपने शैक्षणिक संस्था, स्कूल का नाम लिखना है, किस स्कूल में आप थे, जैसे यहाँ पर सेम स्कूल था, यहाँ पर ही वही था, तो आपको डैश नहीं करना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखना रहेगा। और अभियुक्ति संलग्न क्रमांक, अभियुक्ति संलग्न क्रमांक जो वहां पे लिखा रहेगा मार्कशीट में 10th और 12th की, उसको सीरियल नंबर के नाम से भी जानते हैं। संलग्न क्रमांक मतलब सीरियल नंबर जो इस साइड में लिखा होगा, है ना। तो यहाँ पे 10th का लिखा मैंने, यहाँ पे 12th का लिखा है। फिर अनिवार्य से स्नातक मतलब BMS हमने किया, स्नातकोत्तर मतलब पंचकर्मा MD किया, वो यहाँ लिखना है। अब वही लिखना सेम, कब कंप्लीट हुआ, जैसे BMS का लास्ट ईयर आपका कब कंप्लीट हुआ, इंटर्नशिप का नहीं, BMS के जो अपने 4.5 साल का कोर्स रहता है वो कब कंप्लीट हुआ वो यहाँ पर डालना है। परीक्षा पास करने का डालना है, ना कि इंटर्नशिप कंप्लीट का डालना है। हाँ, तो 2014 में पास किया, फिर यहाँ पर दिनांक लिख देना है, फिर वही पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज लिखना है ना। ऐसे ही आपको MD में लिखना है। और लास्ट में क्या करना है, वो सब्जेक्ट कंप्लीट आयुर्वेद के सब्जेक्ट पढ़े थे यहाँ पे BMS में, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से MD था वो लिख देना है। और यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना है। जैसे BMS में 3 मार्कशीट होती हैं, अभी किसी की 4 भी हुई होंगी, तो लास्ट वाले का एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, और यहाँ पर भी लास्ट वाले का, MD में भी लास्ट वाले का एनरोलमेंट नंबर आएगा, ठीक है। फिर अन्य वांछित, अगर आप PhD भी कर रहे हैं तो उसका विवरण दे सकते हैं, या फिर कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण आहर्ताएं हैं, जैसे आप PhD, कुछ लोग अलग अलग चीजें भी डिग्री किए हुए रहते हैं, तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत यदि किसी परीक्षा में CGPA ग्रेड सिस्टम में प्राप्तांक है तो संबंधित संस्था विश्वविद्यालय द्वारा नियत फॉर्मूले के अंतर्गत ऐसे प्राप्तांक को प्रतिशत में कन्वर्ट करके अंकित करें तथा फॉर्मूले की प्रति भी संलग्न करें, ठीक है। अब विज्ञापन के अनुसार वांछित अनुभव, जैसे हाँ एक्सपीरियंस जिनका माना, जो लोग स्पेशली RVS के NHM के हैं उनको अपना क्या करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें ऐड करना है कि कितनी साल का आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, विथ डेट आपको वहां पर अटैच करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर वो फिल करना है, और लास्ट में किस क्रम में अटैच करना है वो अपन लास्ट वाले में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे हमारे इसमें तो कोई एक्सपीरियंस मतलब प्राइवेट वाला है, यहाँ पर विज्ञापन ने क्या बोला था, वो RVS के NHM वालों का एक्सपीरियंस काउंट करेंगे, हमारा MD का या फिर हम कहीं प्राइवेट कॉलेज में काम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस अटैच नहीं होगा, तो हमने यहाँ नहीं भरा। कुछ लोग ऐसे होते कि भाई भर दो, भले ही जो भी हो कुछ भी हो,
तो कुछ भी चीज फिल नहीं करना है आपको, अपना प्राइवेट का एक्सपीरियंस नहीं लगाना है, एमडी का नहीं लगाना है, क्योंकि उन्होंने बोला कि विज्ञापन में जो वांछित था, विज्ञापन ने जो बोला था वो आपको लगाना है, तो वो अपने पास नहीं, जिसके पास हो वही लगाएगा। आपको ऐसी चीजें फिल नहीं करना कि मैं तो 10 साल से हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ भर दूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक है। जो मांगा है बस वही भरोगे। यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत अर्धशासकीय या अशासकीय पद पर कार्यरत हैं, तो यहाँ पर अशासकीय पद पर, जैसे मैंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर फिल अभी तो नहीं किया, मतलब मैं करूंगी, तो यहाँ पर पूरा वही कंसल्टेंट है, कब से कब तक आपने काम किया वो सब यहाँ पे भरेंगे। यदि आप अन्य किसी संस्थान विभाग में किसी पद पर मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़कर कार्यरत हैं, मतलब आप मध्य प्रदेश शासन में पहले काम कर रहे थे, गवर्नमेंट में थे, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया है, फिर आप कहीं और काम कर रहे हैं, तो यहाँ भरना है। तो ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने मध्य प्रदेश शासन की सेवा छोड़ी और उसके अलावा कुछ और काम कर रहा है ना। तो अगर है तो आप यहाँ पर भर सकते हो। यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो छूट के आधार पर विज्ञापन की संदर्भित कंडिका का स्पष्ट उल्लेख करें। क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो जो चीज यहाँ पर लिखा हाँ है नहीं है तो यहाँ फिल करते चलना है ना। दिव्यांग है तो दिव्यांग है तो यहाँ पर आपका लिखना है कि है तो हाँ कर देना। कितना परसेंटेज, वो कुछ प्रतिशत निकलता है ना, सर्टिफिकेट जो होता है ना हैंडीकैप का, वो यहाँ पर प्रतिशत लिखना है ना। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है, वो सब यहाँ लगना है, तो यहाँ पर हाँ कर देना है। आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो अगर है तो हाँ लिखना है, फिर कब से कब तक है, ये सारी चीजें विवरण आपको देना पड़ेगा। किसी नियोजित खेलकूद में आपने राज्य विश्वविद्यालय स्तर पर कुछ प्रतिनिधित्व किया है खेलकूद में, अगर है तभी लिखना है, और आपको प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। अगर प्रमाण पत्र नहीं है और हाँ लिख दो तो इसका कोई मतलब नहीं है। जो चीज आपके पास प्रमाण पत्र है उसी में आपको हाँ करना है ना। जैसा नहीं कि हाँ मैंने इसमें एक बार खेला था लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो आपको हाँ नहीं लिखना है। जैसे राष्ट्रीय कैडेट कोर में आपने भाग लिया हो, या शासकीय अन्य सेवा में बर्खास्त किया हो, हटाया गया हो, तो वो हाँ लिख देना, नहीं तो नहीं। आपको संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन से वंचित किया है क्या, किया है तो हाँ, नहीं तो नहीं लिखना। उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत हाँ परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित किए गए हैं, यदि हाँ तो याचिका का विवरण दे, ठीक है। याचिका क्रमांक है, खंडपीठ आपको लिखना है, कौन से खंडपीठ, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर खंडपीठ के हैं, ये सब चीज लिखना। आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी देना चाहते हैं, अभिरुचि आपकी क्या है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र, यहाँ पे आपको अपना दिनांक, स्थान, साइन और नाम लिख के बस फिनिश कर देना है। तो ये हमने व्यक्तिगत भी देख लिया, अनुप्रमाण देख लिया। अब छोटे छोटे फॉर्म है उसको हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।